हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। आज के इस लेक्चर में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आज के हमारे टॉपिक का नाम है सर्कुलेटरी पाथवे, और सर्कुलेटरी पाथवे के अंदर हमें किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करना है। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इस टॉपिक को जब हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनिमल किंगडम के अंदर जो 11 डिफरेंट फाइलम्स होते हैं उनमें से किस फाइलम में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है और किन फाइलम्स में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है। तो पहला हमारा की कंसेप्ट होगा प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम जानेंगे कि 11 में से किन किन एनिमल फाइलम्स में सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रेजेंस है और किन में इसकी एब्सेंस है। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि अगर किसी फाइलम में सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रेजेंस है तो हमें जानना होगा कि उस फाइलम में आने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम का पैटर्न ओपन टाइप है या फिर वो क्लोज टाइप है। तो सेकेंड हमारा की कंसेप्ट होगा ओपन ऑब्लिक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां पर हम देखेंगे कि ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअली में क्या होते हैं। एंड नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि जो वर्टिब्रेटा है यानी कि कॉर्डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है, और कॉर्डेटा फाइलम के अंदर बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट सब फाइलम आता है जिसको हम वर्टिब्रेटा कहते हैं। वर्टिब्रेटा की डिफरेंट क्लासेस और सुपर क्लासेस में हम बात करेंगे कि जो एनिमल्स हैं वो मस्क्यूलर हार्ट रखते हैं और उस हार्ट में चैम्बर्स होते हैं। पर क्वेश्चन ये उठेगा कि किन क्लासेस में आने वाले एनिमल्स में 2 चैम्बर्ड हार्ट है, किसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है और किन में 4 चैम्बर्ड हार्ट है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने कंसेप्ट नंबर 3 में। एंड 4th नंबर पर हम आपसे डिस्कस करेंगे कि सिंगल, इनकम्प्लीट, डबल और डबल सर्कुलेशन क्या होते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट मैंने क्यों बनाए हैं, क्योंकि इन्हीं की कंसेप्ट्स के ऊपर से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है, और इस टॉपिक के अंदर से अगर कभी कोई क्वेश्चन नीट में आता है तो वो इन चारों टॉपिक्स में से किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सभी 11 फाइलम्स जो है एनिमल किंगडम के उनके नाम लिख लेना है, और मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से किन फाइलम्स में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि पोरीफेरा से लेकर एस्केलमिंथस तक जितने भी फाइलम्स हैं उन सभी में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है, जबकि एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा के बीच में जितने भी फाइलम्स आ रहे हैं यानी कि एनिलिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बिल्कुल प्रेजेंट होता है। तो किन फाइलम्स में सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, तो पोरीफेरा टू एस्केलमिंथस, और किन फाइलम्स में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, तो आपका आंसर होगा एनिलीड्स टू कॉर्डेट्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एनिलीड से कॉर्डेट्स तक अगर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है तो किन में सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पैटर्न है वो क्लोज टाइप है और किन में ओपन टाइप है। तो आप हमेशा याद रखिए कि एनिलीड्स में सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पैटर्न होता है वो क्लोज टाइप होता है। इसी प्रकार से कॉर्डेटा में भी सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पैटर्न है वो क्लोज टाइप है, यानी कि इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा एनिलीड्स में, और कॉर्डेटा में भी सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, क्लोज। जबकि एनिलीड्स और कॉर्डेट्स के बीच में जितने भी फाइलम्स आ रहे हैं यानी कि आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, इनमें आप देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पैटर्न है वो ओपन टाइप है। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, ओपन टाइप। तो ये चीज आपने सबसे पहले क्लियर कर ली कि किन फाइलम्स में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम का पैटर्न क्लोज है या ओपन है। तो एनिलीड्स और कॉर्डेट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम का पैटर्न क्लोज टाइप है, जबकि आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का मोस्ट अबंडेंटली इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम का पैटर्न ओपन टाइप होता है, अलॉन्ग विद इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा में भी सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पैटर्न है वो ओपन टाइप होता है। आपको बता दूं कि कुछ छोटे छोटे एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जो एनिमल किंगडम में हम जनरली स्टडी करते हैं, जो मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। आप हमेशा याद रखिए कि कॉर्डेट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होता है, लेकिन एक्सेप्शन भी है, यानी कि यूरोकॉर्डेटा इसका एक्सेप्शन है। यूरोकॉर्डेटा एक सब फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा का, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन टाइप होता है, अदरवाइज बाकी सभी कॉर्डेट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज ही है। ऐसे ही मोलस्क जो हैं उनमें सभी मोलस्क में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, पर सिफेलोपोड मोलस्क इसका एक्सेप्शन है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एक्सेप्ट सिफेलोपोड्स। तो सिफेलोपोड्स जो हैं वो मोलस्क हैं और उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम आप देखेंगे क्लोज होता है, अदरवाइज बाकी सभी मोलस्क में सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पैटर्न है वो ओपन टाइप है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम की जो ये 2 पैटर्न है यानी कि ओपन और क्लोज,
पहली चीज तो जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है उनमें या तो ओपन है या फिर वो क्लोज है। मैंने आपको बताया कि आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, इन 4 फाइलम में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन। तो जल्दी से मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, ये वो 4 फाइलम हैं जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअली में क्या होता है? देखो, इसका सीधा सा कंसेप्ट क्या है कि ऐसे एनिमल्स जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रखेंगे वो क्या करेंगे कि उनका जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करेगा। जो ब्लड पंप होगा फ्रॉम द हार्ट वो कुछ लार्ज साइज की ब्लड वेसल्स के थ्रू पास होगा और ये ब्लड वेसल्स ओपन हो जाएंगी इनटू बॉडी कैविटी, सीलोम या साइनस में। यानी कि आप कह सकते हैं कि ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट एंड इट पासेस थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटी, जिनको हम साइनस के नाम से भी जानते हैं। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप कंसीडर करिए कि ये उन एनिमल्स का हार्ट है जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रखते हैं। हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करेगा, ब्लड कुछ लार्ज साइज की वेसल्स के थ्रू, लार्ज साइज की वेसल्स, लेकिन आप इनको आर्टरी, वेन या कैपिलरी नहीं कह सकते। हार्ट केवल क्या कर रहा है, ब्लड जिसको पंप किया है उसको लार्ज साइज की वेसल के थ्रू केवल वो क्या कर रहा है, पास कर रहा है। और आगे चलकर ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, ब्लड को सीधा छोड़ देंगी एनिमल के अंदर जो सीलोम या ट्रू बॉडी कैविटी है उसमें। तो ये ब्लड जो होगा वो सीधा डायरेक्टली एनिमल की ट्रू बॉडी कैविटी या सीलोम में या साइनस में क्या होगा, छोड़ दिया जाएगा या उसमें फिल्ड हो जाएगा। और आप देखेंगे जो ऑर्गन्स होंगे एनिमल्स के, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये कोई ऑर्गन है जो सीलोम में प्रेजेंट है, तो अगर कोई ऑर्गन है तो उसके चारों तरफ ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा होगा, यानी कि ऑर्गन डायरेक्टली बाथेड हो रहा होगा, किससे, ब्लड से। तो ये कंसेप्ट होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का। इसमें याद रखिए लार्ज वेसल्स केवल ब्लड को पास करती हैं सीलोम तक, पर सीलोम में ब्लड डायरेक्टली फिल्ड होता है। कोई भी क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स ऐसे एनिमल्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि कोई भी रोल नहीं होगा यहां आर्टरीज का, वेंस का या कैपिलरीज का। यानी कि आपको अब ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो भी ट्रू बॉडी कैविटी या सीलोम है उनमें सीधा सीधा फ्लूइड जो भरा होगा वो ब्लड होगा। अब क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा ये ऐसे एनिमल्स के फाइलम है जिनके पास ट्रू बॉडी कैविटी या सीलोम प्रेजेंट होता है और उनमें क्या भरा हुआ है, ब्लड। तो आप कह सकते हैं कि इनकी बॉडी कैविटी या सीलोम को हम हीमोसील भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों, हीमोसील। तो इसको मैं हीमोसील भी कह सकता हूं। तो कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हीमोसील क्या है, तो आपका सीधा आंसर होगा, अगर कोई भी एनिमल सीलोम रखता है और सीलोम के साथ उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम का पैटर्न अगर ओपन टाइप है, तो इसका मतलब होगा कि उसके सीलोम में फ्लूइड जो भरा होगा वो ब्लड होगा। और ब्लड फिल्ड सीलोम को आप हीमोसील कह सकते हैं। द टर्म हीमो फ्रॉम किससे ये ड्राइव्ड हुआ है, ब्लड। हीम का मतलब क्या होता है, हीमो का मतलब होता है ब्लड। जैसे आप बोलते हैं हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी मींस स्टडी ऑफ ब्लड, तो हीमोसील का मतलब यहां पर क्या हुआ, ऐसा सीलोम जिसमें ब्लड फिल्ड है। अब हम बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक बहुत एडवांस सर्कुलेटरी सिस्टम है और ऐसे एनिमल्स जिनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनमें क्या होगा कि ऐसे एनिमल्स का जो हार्ट होगा वो ब्लड को पंप करेगा और ब्लड जो है वो क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी में सर्क्यूलेटेड होगा। और आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए ये ऐसे एनिमल्स में जिनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये उनका हार्ट है, तो हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा। ब्लड को पंप करने पर ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरी, जो ब्लड आर्टरी होगी वो इस ब्लड को लेकर कहां पर जाएगी, टिश्यूज तक। और आप देखेंगे कि जब टिश्यूज तक ये ब्लड पहुंचेगा तो ये आर्टरीज से इमर्ज होंगी बहुत छोटे छोटे डायमीटर की कैपिलरीज। यानी कि अगर मान लीजिए यहां पर कोई टिश्यू प्रेजेंट है, ये कोई टिश्यूज है, तो ब्लड को हार्ट ने पंप किया, ब्लड जो है वो हार्ट से पंप होकर आर्टरीज के थ्रू सर्कुलेटेड होकर टिश्यू तक पहुंचेगा। टिश्यू साइड पर हम सभी जानते हैं कि जो ब्लड की सप्लाई होती है वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू होती है। तो आर्टरी से इमर्ज होंगी छोटे छोटे डायमीटर की ब्लड कैपिलरीज और इन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ही
इन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ही न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन या अदर मटेरियल की एक्सचेंजिंग होगी बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, पर जो टिश्यूज हैं वो डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। तो एक क्लोज नेटवर्क बना रहेगा जिसके अंदर ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर सर्कुलेटेड होता रहेगा। कभी भी ब्लड जो है वो डायरेक्टली किसी टिश्यू या ऑर्गन्स के ऊपर फ्लो नहीं करेगा, बल्कि वो कैपिलरीज के थ्रू क्या करेगा, फ्लो करेगा। और कैपिलरीज जो होंगी दे आर वेरी परमिएबल फॉर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट या वाटर। तो ऐसी कंडीशन है ब्लड से जो होगा वो न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन वगैरह क्या होते रहेंगे, टिश्यूज के साथ डिफ्यूज होते रहेंगे। एंड आप देखेंगे कि टिश्यूज जब ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेंगे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जो ब्लड वैन्स होंगी वो अगेन हार्ट में जाकर ब्लड को डाल देंगी और इस तरीके से ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। तो मैं कह सकता हूं कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें हार्ट ब्लड को पंप करेगा, लेकिन ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होगा क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू, जैसे कि आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। तो ये यहां पर क्या है, टिश्यू साइड पर कैपिलरीज हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको ये बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। एक बहुत खास बात होती है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो ये कि हमेशा याद रखिए फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है वो ज्यादा प्रिसाइसली रेगुलेटेड होता है। यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कभी भी ब्लड का फ्लो जो है वो रेगुलेट नहीं हो सकता, लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का फ्लो हमेशा जो है वो कॉन्स्टेंटली, हम कह सकते हैं कि रेगुलेट होता रहता है। इसलिए आपने देखा होगा जैसे कि हम ह्यूमंस में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है तो हम अपना ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपके बीपी के फ्लो या प्रेशर के बेसिस पर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके बॉडी का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की फंक्शनिंग प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिन भी एनिमल्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनमें ब्लड का फ्लो जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रिसाइजली या कह सकते हैं प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है। तो आगे हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो कॉर्डेटा है, क्योंकि हम धीरे धीरे ह्यूमंस की तरफ पहुंच रहे हैं, हमारा जो मोटिव है इस चैप्टर के अंदर वो ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ना है। तो अभी तक तो हमने बहुत सारे एनिमल्स को लेकर बात की, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम धीरे धीरे ह्यूमंस तक पहुंचेंगे, इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि जो कॉर्डेटा है उसमें एक इंपॉर्टेंट सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। और जितने भी वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं उन सभी के पास एक मस्क्यूलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। यानी कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सभी के पास एक हार्ट होता है जो मस्कुलर चैम्बर्ड होता है। अब आपको बता दूं कि वर्टिब्रेट्स के अंदर जो भी सुपर क्लास या क्लासेस आती हैं उनको लेकर हमें एक कंपैरेटिव स्टडी करना और ये देखना है कि किन वर्टिब्रेट्स की क्लास या सुपर क्लास में हार्ट जो है उसके चैम्बर नंबर्स में 2 हैं, 3 हैं या फिर 4 हैं। तो आपको जिन भी एनिमल क्लासेस और सुपर क्लासेस को लेकर स्टडी करना है उनको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है PARAM, यानी कि आप याद रखिए परम। यहां पर P का मतलब होगा पाइसेस, इसमें हम ट्रू फिशेस को स्टडी करेंगे जो कि एक सुपर क्लास है, वर्टिब्रेटा के अंदर आने वाली एक सुपर क्लास है। एंड A से आप याद रखिए एम्फीबिया, और हम सभी जानते हैं कि जो एम्फीबियंस होते हैं वो टेट्रापोडा की एक क्लास है, यानी कि एम्फीबिया यहां पर वर्टिब्रेटा के अंदर टेट्रापोडा सुपर क्लास के अंदर आने वाली एक क्या है क्लास। और टेट्रापोडा के अंदर आने वाली अनदर एक क्लास में हम ले लेते हैं रैप्टिलिया को, यानी कि रैप्टाइल्स। ये भी एक क्लास है, वर्टिब्रेटा के अंदर ही स्टडी करते हैं हम लोग, स्पेशली टेट्रापोडा सुपर क्लास के अंदर आती है। और ए से यहां पर हम याद रखेंगे एवीज, और ये भी एक क्लास है। और एम से हम याद रखेंगे मैमल्स, जिसमें हम सभी लोग आते हैं। और आपको बता दूं ये भी टेट्रापोडा की एक क्लास होती है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जितने भी वर्टिब्रेट्स एनिमल हैं सभी के पास एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। हम अब स्टडी करने जा रहे हैं PARAM यानी परम पर, कि पाइसेस में, एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स में, एवीज में और मैमल्स में जो हार्ट है वो कितने चैम्बर्ड है। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि जो पाइसेस हैं यानी ट्रू फिशेस होते हैं उनमें हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड होता है। आप देख सकते हैं एक चैम्बर ऊपर वाला, इसको मैं एट्रियम या ऑरिकल कह सकता हूं, नीचे वाले चैम्बर को मैं वेंट्रिकल बोल सकता हूं। तो 2 चैम्बर यहां पर होते हैं पाइसेस में, आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो एम्फीबियंस हैं और जो रैप्टिलिया हैं, इन एनिमल्स में जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। तो एम्फीबियंस में और रैप्टिलिया में हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड है। आप देख सकते हैं, इसको मैं कह सकता हूं राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल,
इसको मैं कह सकता हूं लेफ्ट ऑरिकल, और नीचे जो एक चैम्बर आपको दिख रहा है इसको मैं वेंट्रिकल कह सकता हूं। यानी यहां पर केवल 3 चैम्बर्स होंगे, राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम, लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम, और एक वेंट्रिकल। एंड अब आपको याद रखना है कि जो एवीज और मैमल्स हैं इनके पास जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और हम सभी जानते हैं हम ह्यूमंस में जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है। ऐसे हार्ट में आप देखेंगे कि ये राइट एट्रियम होता है, इसको मैं लेफ्ट एट्रियम कहूंगा, ये राइट वेंट्रिकल है और इसको मैं लेफ्ट वेंट्रिकल कहूंगा। इस प्रकार से एवीज और मैमल्स में जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि जितने भी एनिमल्स के पास हार्ट 2 चैम्बर्ड है, अगर कोई भी एनिमल है उसके पास हार्ट 2 चैम्बर्ड है, और वो किसके पास है? पाइसेस के पास है। तो अगर किसी एनिमल का हार्ट अगर 2 चैम्बर्ड है तो डेफिनेटली उसका जो सर्कुलेशन सिस्टम होगा वो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। यानी कि सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम एक सिस्टम है जो हम आगे स्टडी करेंगे, वो केवल उन्हीं एनिमल्स में आपको देखने को मिलेगा जिनका हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड होता है। ये कोरिलेट चीज है, यानी कि अगर 2 चैम्बर्ड हार्ट है तो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम को आप क्या बोलेंगे? सिंगल सर्कुलेशन। क्यों बोलेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूं। अगर किसी एनिमल का हार्ट 3 चैम्बर्ड है तो आप उसके सर्कुलेटरी सिस्टम को कह सकते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, यानी उसमें ब्लड का सर्कुलेशन जो हो रहा है वो किस तरीके के सिस्टम के थ्रू हो रहा है, तो आप कहेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। लेकिन अगर किन्हीं एनिमल्स के पास जैसे कि एवीज और मैमल्स के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है तो उनका जो सर्कुलेशन होगा वो डबल सर्कुलेशन कंसीडर्ड किया जाएगा। तो ये आपस में कोरिलेट होने वाली चीजें हैं। तो आप बहुत सिंपल है, कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले याद रखिए कि जितने भी वर्टिब्रेट्स उनके पास एक मस्क्यूलर चैम्बर्ड हार्ट होता है, PARAM, यानी कि परम। P फॉर पाइसेस, A फॉर एम्फीबिया, R फॉर रेप्टाइल्स, A फॉर एवीज और M फॉर मैमल्स। पाइसेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट है तो सर्कुलेशन सिंगल होगा। एम्फीबियंस में और रेप्टिलिया में हार्ट 3 चैम्बर्ड है तो उनमें जो सर्कुलेशन है वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। जबकि एवीज और मैमल्स में हार्ट 4 चैम्बर्ड है तो इनमें सर्कुलेशन जो होगा वो डबल सर्कुलेशन होगा। अब मैं आपको समझाता हूं कि सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है। तो बहुत केयरफुली आपको अब ये चीज देखना है, सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है। मैं आपको सबसे पहले यहां पर बताना चाहूंगा। आप कंसीडर कीजिए कि ये 2 चैम्बर्ड हार्ट है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला कि अगर किसी भी एनिमल का हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड है तो उसका सर्कुलेशन जो है वो सिंगल सर्कुलेशन माना जाएगा। ये ऑरिकल है और ये वेंट्रिकल है। 2 चैम्बर्ड हार्ट किसके पास होता है ये हम पहले ही जान चुके हैं, मछलियों के पास होता है, यानी कि पाइसेस। तो अगर किसी एनिमल के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट है तो उसमें सिंगल सर्कुलेशन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसमें क्या होता है कि जो हार्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहां पर अगर किसी एनिमल का हार्ट 2 चैम्बर्ड है तो वो क्या करेगा कि हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर भेजेगा? गिल्स में। अब क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो 2 चैम्बर्ड हार्ट या सिंगल सर्कुलेशन है वो मछलियों में आपको देखने को मिल रहा है, और मछलियों के रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। तो ये यहां पर मैंने जो बना रखे हैं ये कौन से स्ट्रक्चर हैं? गिल्स। तो सिंगल सर्कुलेशन में क्या होगा, हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजेगा ब्लड वेसल्स के थ्रू, कहां पर? गिल्स में। और गिल्स क्या करेंगे, इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देंगे, और ऑक्सीजनेटेड करने के बाद यहां पर मैं क्या लिख देता हूं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स के पास भेजा, गिल्स ने उसको ऑक्सीजनेटेड किया और इस ब्लड को सप्लाइड कर दिया टिश्यूज में। तो ये क्या है? टिश्यूज। अब टिश्यूज में जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा फ्रॉम गिल्स तो टिश्यूज ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेंगे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये मैं लिख रहा हूं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पर डेट ऑफ बर्थ नहीं, इसको आप क्या मानेंगे? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो टिश्यूज जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस कहां पर रिटर्न कर देंगे? हार्ट में। तो इस सर्कुलेशन को आप सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं, जिसमें हार्ट जो है
वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स तक भेजता है। गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है मछलियों में। गिल्स इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करेंगे और उसको सीधा सप्लाइड कर देंगे किसमें, टिश्यूज में। और टिश्यूज अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, क्योंकि ऑक्सीजन को उन्होंने यूटिलाइज कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज करके कहां पर छोड़ दिया, ब्लड में, तो अब टिश्यूज इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिटर्न किसको कर देंगे, हार्ट को। तो इस प्रकार के सर्कुलेशन को आप क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। और इसकी खास बात यह होती है कि जो हार्ट होता है वो रिसीव भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और वो पंप भी जिस ब्लड को कर रहा है वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यानी कि ब्लड जो हार्ट के थ्रू रिसीव हो रहा है, ब्लड जो हार्ट के थ्रू पंप हो रहा है, वो दोनों ही ब्लड क्या है, डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना तो हार्ट रिसीव करेगा और ना ही उसको पंप करेगा। इस प्रकार के सर्कुलेशन को आप कहेंगे सिंगल सर्कुलेशन, और ये किसमें आपको देखने को मिलेगा, पाइसेस में। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या होता है, बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि ये 3 चैम्बर्ड हार्ट है, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया कि जिस भी एनिमल में हार्ट 3 चैम्बर्ड होगा उसमें हमेशा आपको सर्कुलेशन इनकम्प्लीट डबल देखने को मिलेगा। और ये किन में देखने को मिलेगा आपको, तो एम्फीबिया और मैं किसको लिख सकता हूं, रेप्टाइल्स। तो एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में आपको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, जिनके पास हार्ट क्या होगा, 3 चैम्बर्ड, यानी कि ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है। 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। अब होगा क्या कंसेप्ट देख लीजिए आप। ऐसे हार्ट में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसे हार्ट में आप देखेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, DOB। तो हार्ट क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा फ्रॉम द टिश्यू। तो ये टिश्यूज हैं, और टिश्यूज से हार्ट क्या रिसीव कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां पर, अपने राइट ऑरिकल में। तो टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट ऑरिकल में जा रहा है। देन हार्ट क्या करेगा, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज से लेने के बाद लंग्स से ऑब्टेन करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो यहां पर जो लंग्स हैं वो लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो हार्ट ने क्या किया, अपने राइट ऑरिकल में रिसीव किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द टिश्यूज एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया फ्रॉम द लंग्स। लंग्स की जगह यहां पर गिल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि एम्फीबियंस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लंग्स भी हो सकते हैं, गिल्स भी हो सकते हैं, और यहां तक कि स्किन भी हो सकती है, और यहां तक कि बक्कल कैविटी भी हो सकती है। ठीक है ना। तो यहां पर जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसको हम यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। तो हार्ट ने रिसीव किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द टिश्यू, और हार्ट ने रिसीव किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स या गिल्स। और अब क्या करेगा हार्ट कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स कर देगा, यानी कि ये दोनों ब्लड कहां पर चले जाएंगे, तीसरे चैम्बर में, जिसको मैं कह रहा हूं वेंट्रिकल। क्योंकि वेंट्रिकल में ये फैसिलिटी नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखा जा सके, क्योंकि हार्ट 3 चैम्बर्ड है। तो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड है वो सीधा वेंट्रिकल में चला जाएगा, और यहां पर ब्लड क्या हो जाएगा, मिक्स्ड हो जाएगा। मिक्स्ड का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। और फिर क्या करेगा वेंट्रिकल कि इस मिक्स्ड ब्लड को टिश्यूज में भेजेगा, और यही मिक्स्ड ब्लड अगेन कहां चला जाएगा, लंग्स में। लंग्स अगेन इस ब्लड को प्योरली ऑक्सीजनेटेड करके लेफ्ट ऑरिकल ऑफ हार्ट में भेज देगा, और टिश्यूज जो हैं वो इस ब्लड में, यानी कि जो मिक्स्ड ब्लड टिश्यूज को मिला है उसको प्योरली डीऑक्सीजनेटेड बनाने के बाद राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो आपको दिख रहा है इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों वैरायटी के ब्लड को रिसीव तो कर रहा है, लेकिन जो पंप कर रहा है ब्लड वो सेपरेटली नहीं कर रहा है कि ऑक्सीजनेटेड को अलग पंप करे और डीऑक्सीजनेटेड को अलग तरीके से पंप करे, बल्कि वो दोनों ही ब्लड को मिक्स्ड करके फिर पंप कर रहा है टिश्यूज में। तो इस सर्कुलेशन को आप क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है और आपको यह समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की, जो कि बहुत एडवांस पैटर्न है, तरीका है। इसमें हमेशा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ये राइट ऑरिकल है,
ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। जैसे कि हम सभी का हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है। इसमें कंसेप्ट ये होता है कि जो टिश्यूज होंगे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, DOB यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज हार्ट में ट्रांसफर करेंगे, हार्ट में भेजेंगे। किसकी हेल्प से? तो हम सभी जानते हैं यहां पर सिस्टेमिक वेन्स की हेल्प से। तो सिस्टेमिक वेन की हेल्प से क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो टिश्यूज से हार्ट को भेजा जाएगा, स्पेशली राइट ऑरिकल में। एंड उसके बाद हार्ट क्या करेगा, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने राइट वेंट्रिकल से, यानी कि अगेन ये हार्ट क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको रिसीव किया है उसको ये पंप करेगा अपने राइट वेंट्रिकल से। कहां पर? लंग्स में। तो ये लंग्स हैं और नीचे ये क्या है, टिश्यूज हैं। तो हार्ट ने रिसीव किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द टिश्यूज, देन इसको पंप कर दिया लंग्स में, एंड फिर लंग्स से ये रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट अपने लेफ्ट वेंट्रिकल से टिश्यूज में क्या कर देगा, सप्लाइड या ट्रांसफर। तो इस सर्कुलेशन को आप क्या कहेंगे, डबल सर्कुलेशन। इसमें खास बात क्या है कि हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेटली कलेक्ट कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ठीक है, एंड सेपरेटली वो दोनों अलग अलग टाइप के ब्लड को पंप कर रहा है। इसलिए इसको आप क्या कहेंगे, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन या केवल डबल सर्कुलेशन भी आप इसको कह सकते हैं।